तो कृष्ण भगवान के जय, भगवान राम के जय, भगवान शंकर जी की जय, सुखदेव महाराज के जय, सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज की जय। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से आज श्रीमद् भागवत श्रृंखला का 59वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है यदुकुल का संहार व भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन की लीला। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले भगवान नाम सुमिरन। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु देन दानी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बोलो शंकर भगवान के जय। सच्चिदानंद रूपाय वे सौतुपत्यादि हेतुवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो कृष्ण भगवान के जय। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम व वंदन। भगवान की लीला से भरा पड़ा है यह श्रीमद् भागवत, और अब जहां भगवान के जन्म लीला कर्म लीला का विवरण आया, अब भगवान के स्वधाम गमन की लीला इस भाग में प्रस्तुत होगी। निश्चित रूप से एक बहुत पीड़ादायक यह प्रसंग होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि सब कुछ मैं हूं। स्वधाम गमन की तो लीला है, मैं तो कण कण वासी हूं, इसलिए मेरी लीला का आनंद लीजिए। अब हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं, और इस भाग का, इस खंड का शीर्षक है यदुकुल का संहार। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, जब महाभागवत उद्धव जी बद्री वन को चले गए, तब भूत भावन भगवान कृष्ण ने द्वारिका में क्या लीला की, और स्वयं अपने ऐसे अद्भुत अद्भुत श्री विग्रह का किस प्रकार अंतर ध्यान किया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी, जब भगवान कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात और अपशगुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभागार में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही। कहा भगवान कृष्ण ने कि हे श्रेष्ठ यदुवंशियों, आप सब जानते हैं कि ब्राह्मण के शाप के कारण हमारे यदुकुल के विनाश की, नष्ट होने की संभावना बहुत प्रबल है। इसलिए देखिए कि चारों तरफ द्वारिका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। यह साक्षात यमराज की ध्वजा को के समान हमारे महान अनिष्ट का सूचक है। अब हमें यहां घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए, द्वारिका को त्याग देना चाहिए। भगवान यह सलाह देते हैं स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहां से शंखो द्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चले। भगवान आगे कहते हैं कि आप सब जानते हैं कि वहां सरस्वती नदी पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली हैं। वहां हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे
और विधिवत देवताओं का पूजन करेंगे और स्वस्ति वाचन के बाद विभिन्न प्रकार से ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। ऐसा भगवान कृष्ण ने सारे यदुवंशियों को सभागार में कहा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सभी यदुवंशी भगवान कृष्ण की इस बात का अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र पहुंच गए। वहां पहुंचकर सभी ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि मंगल कृत्य किए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु दयोवश उनकी बुद्धि हर ली गई और वह सभी पूजा के बाद मैरेयक नामक मदिरा पान करने लग गए। यहां उनसे किसी धर्म स्थल पर पूजा पाठ के बाद ऐसी अशोभनीय घटना, ऐसा अशोभनीय कृत्य यदुवंशियों के लिए शोभा नहीं देता, परंतु यह भगवान की अपनी लीला है। सभी लोग मदिरा पान करने लगे, जिसके नशे से उन सब की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसके जरिए यह संदेश हम सबको मिलता है कि किसी भी तीर्थ स्थान पे अमंगल कृत्य, वेद विरुद्ध कृत्य, शराब पीना, मांसाहार आदि जो कृतियां हैं, यह हमें किसी धार्मिक स्थल पर नहीं करनी चाहिए। उस मदिरा पान से सबके सब उन्मत्त हो गए, सबकी बुद्धि नशे में भ्रष्ट हो गई। वह घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग गए और उस समय वे क्रोध से भर करके एक दूसरे पर आक्रमण करने लग गए और तत्पश्चात आक्रमण और झगड़ा इस प्रकार से बढ़ गया कि सभी धनुष बाण तलवार भाले गदा आदि सब अस्त्र शस्त्रों से हाथी रथों और घोड़ों बैलों पर चढ़कर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। पैदल सैनिक भी आपस में लड़ने लगे और घायल एक दूसरे को घायल करने लगे। ऐसा दृश्य वहां प्रस्तुत हो गया। प्रद्युम्न वहां देखिए लीला बता रहे हैं, कैसे वहां पे एक दूसरे पे संघार कर रहे हैं। भाई भाई, भाई भतीजा, भाई नाना, इस प्रकार से प्रद्युम्न जी सांब से, अक्रूर जी भोज से, अनिरुद्ध जी सात्यकी से, सुभद्र संग्रामजित से युद्ध करने लगे। इसके अतिरिक्त निषठ, उत्मुख, सहस्त्रजित, सतजित आदि यादव भी एक दूसरे से युद्ध करने लगे। वृष्टि, अंधक, भोज, मधु, सूरसेन और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुला करके आपस में मार काट करने लग गए। मूर्ता बस पुत्र पिता का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, चाचा भतीजे का और एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लग गए। ऐसा दयोवश भगवान की ऐसी प्रेरणा, अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए, शस्त्र नष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथियों से समुद्र तट पर उगी एरका नामक घास को उखाड़ना शुरू कर दिया। और सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ये वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। यही श्राप था कि जो इसके गर्भ से निकलेगा उसी से आपके पूरे यदुवंश का विनाश होगा। यही ऋषियों का शाप था और उसी के चूर्णों से यह एरक नामक घास उत्पन्न हुई थी। सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन, उन सबके हाथों में आते ही वो घास वज्र के समान कठोर मुदगरों के रूप में परिणत हो गई। वह उसी घास से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। जब भगवान कृष्ण ने उन्हें मना किया तो वे सभी भगवान कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़े। सब कुछ भूल गए, सब कुछ विनाश हो गया। तीर्थ स्थान में शराब पीने पे, ऐसी मदिरा पान करने से उसका कितना बुरा परिणाम। एक तो श्राप, दूसरा पूजा पाठ के बाद प्रभास क्षेत्र जैसे अति पवित्र क्षेत्र में शराब पीना। यह दोनों का परिणाम इतना भयानक हुआ कि वो अपने
भगवान कृष्ण जो सबके शुभ चिंतक हैं, बलराम जी, भगवान कृष्ण और बलराम सब पूरे यदुवंश के शुभ चिंतक हैं, सबको हर कष्ट से उबारा है। लेकिन अब देखिए, उनको मारने के लिए लोग दौड़ पड़े। सुखदेव महाराज कहते हैं कि कुरुनंदन, अब भगवान कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में एर का घास उखाड़ उखाड़ करके उन्हें मारने लग गए। भगवान की लीला है। यह घास मुदगरों के समान चोट कर रही थी। ब्राह्मणों के शाप से ग्रस्त और भगवान कृष्ण की माया से मोहित होकर यदुवंशियों के क्रोध ने उनका विध्वंस कर दिया। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका है, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। यही उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा था कि इन यदुवंशियों को का संहार करके ही मैं, कि नहीं तो यह पूरे पृथ्वी को विनाश कर देंगे। ऐसे मदमस्त हैं, क्योंकि इनको सफलता के ऊपर सफलता मेरी कृपा से मिला, लेकिन यह सब मदमस्त हैं। इनके अनुसार, इनके अपने बल से ये पूरे विश्व में सबसे बड़े बलवान हैं, इनके समान कोई नहीं है। ऐसे अहंकार से पीड़ित थे। अब इनका भी संहार हो गया। अब भगवान संतोष की सांस ली। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ये सब देखने के पश्चात बलराम जी समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर दिया और यह मानव शरीर वहीं छोड़ दिया, त्याग दिया। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए, तब वह पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप धरती पर बैठ गए। श्री कृष्ण ने उस समय अपना दिव्य चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां पैर रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जरा नामक एक बहेलिया था। उसने मूसल से बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गांसी, अपने बाण का कोना गांसी बना रखी थी। अपने बाण के अग्रभाग में लगा रखी थी। उसे दूर से ही भगवान का लाल लाल तलवा हिरण के मुख के समान लगा। उसने उसे सचमुच हिरण समझकर अपने उसी बाण से बाण को चला दिया, जो भगवान के उस तलवे में जाके लगा और बेध दिया। जब वो पास आया, तब उसने देखा कि ये तो चतुर्भुज रूप पुरुष हैं। वो डर के मारे कांपने लगा और भगवान कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा और प्रार्थना करने लगा कि मैं अत्यंत पापी हूं भगवान, आप मुझे अभी अभी मार डालिए, जिससे मुझसे दोबारा किसी प्रकार का ऐसा अपराध ना हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे जरे, हे व्याध, तू डर मत, उठ उठ। यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू जा, मेरी आज्ञा से स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा व्याध को यह आदेश दिया, तब उसने भगवान की 3 बार परिक्रमा की, क्षण स्पर्श किया और आज्ञा पाकर दिव्य रूप धारण करके विमान पर सवार होकर के स्वर्ग को चला गया। भगवान कृष्ण का सारथी दारुक भगवान की खोज में तुलसी की माला की सुगंध के पाकर उनके स्थान का पता लगाकर भगवान कृष्ण के पास पहुंचा। उसने देखा कि भगवान कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं। भगवान को देख करके दारुक रोते हुए रथ से कूदकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान का दिव्य रूप देख करके वह स्तुति करने लगा। इसी बीच गरुड़ ध्वज युक्त रथ, पताका और घोड़ों के साथ और दिव्य आयुधों के साथ, भगवान के दिव्य आयुधों के साथ वो रथ के साथ आसमान में उड़ करके परम धाम चला गया। उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ यह देख करके। तब भगवान ने उससे कहा कि दारुक, अब तुम द्वारिका चले जाओ और वहां यदुवंशियों के पारस्परिक संहार और भैया बलराम की परम गति और मेरे सुधाम गमन की बात कहो।
उनसे कहना कि वे लोग अपने परिवार के साथ द्वारिका में ना रहें। मेरे ना रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। हे दारुक, जो मैंने उपदेश किया था उद्धव जी को, मैत्रेय जी थे उपस्थित और तुम भी थे। तुम मेरे उस उपदिष्ट दोनों दिया मेरे द्वारा दिया हुआ उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होकर के सबकी उपेक्षा कर दो और इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। कहने का तात्पर्य, जो मैंने भागवत धर्म तुमको उद्धव जी को सुनाया और तुमने सुना था और मैत्रेय जी सुने थे, उसी के अनुसार जीवन में व्यवहार करो और सबकी उपेक्षा करके मेरी शरण ग्रहण करो। भगवान का आदेश पाकर उसने भगवान की परिक्रमा की, उनके चरण कमल में सिर रख करके बारंबार प्रणाम किया और तदंतर वहां से रोते हुए उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। सुखदेव महाराज कहते हैं, भगवान का सुधाम गमन की इस खंड को बताते हुए कहते हैं, सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, दारुक के चले जाने के बाद ब्रह्मा जी, भगवान शिव, पार्वती जी, इंद्र आदि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, गंधर्व, विद्याधर, बड़े बड़े ऋषि मुनि, मैत्रेय आदि ब्राह्मण गण भगवान कृष्ण के परम धाम के प्रस्थान को देखने के लिए वहां पधारे और बड़े ही उत्सुकता बस वहां पधारे। वह सभी भगवान कृष्ण के जन्म व लीलाओं का गान और जन्म व लीलाओं का गान और वर्णन कर रहे थे। उन सब के विमान से यह सारा आकाश भरसा गया था। वह बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। भगवान की सुधाम गमन की लीला के दर्शन हेतु सभी पधारे हुए हैं। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मादि को देख करके अपनी आत्मा को स्वरूप में स्थित कर लिया और नेत्र बंद कर शरीर अपने धाम चले गए। भगवान कृष्ण की गति मन और वाणी से परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मा देवता भी उन्हें ना देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। ब्रह्मा जी व भगवान शंकर आदि देवता भगवान की इस परम योगमयी गति को देख करके बड़े विस्मय के साथ प्रशंसा करके अपने अपने लोक चले गए। यह तो भगवान की सुधाम गमन की लीला है। वो तो कण कणवासी हैं। ये तो हमें आपको आनंद देने के लिए तरह तरह की लीला करते हैं और इस लीला में भक्त आनंद लेते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार का स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सबसे निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे समेट लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वह स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमा में स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इधर दारुक भगवान कृष्ण की विरह में व्याकुल होकर के द्वारिका आया और वसुदेव व उग्रसेन के चरणों में गिरकर रोते हुए यदुवंशियों के विनाश का सारा विवरण सुनाया। उसे सुनकर सभी बड़े दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। वह सभी लोग अत्यंत दुखी होकर के वहां पहुंचे जहां उनके भाई बंधु पति पुत्र निष्प्राण होकर पड़े थे। देवकी और रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण व बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने इस विरह से व्याकुल होकर के अपने प्राण त्याग दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव को पहचान करके उनको अपने हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को लेकर के और भगवान की पुत्र वधुएं अपने अपने पतियों की लाशों को लेकर के अग्नि में प्रवेश करके भस्म हो गई। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर के अग्नि में प्रवेश हो गई। भगवान सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान कृष्ण की विरह से
पहले अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने गीतोक्त सदुपदेश का स्मरण करके अपने मन को संभाला। यदुवंश को के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंडदान देने वाला न था, उन सबका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक करवाया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारिका डुबो दी। भगवान श्री कृष्ण वहां आप भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, पिंडदान के बाद बचे हुए स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां सबको यथा योग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ का राज्याभिषेक कर दिया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को जब अर्जुन से यह सारी बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया और भगवान कृष्ण सुधाम गमन कर गए, तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राजपथ पर अभिषिक्त करके हिमालय की यात्रा की। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका कीर्तन करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। यहाँ पे इस प्रसंग का हम विराम लेंगे और यहाँ पे स्कंद 11 समाप्त होता है, जो ज्ञान का भंडार है। इसका जोड़ श्रीमद् भागवत गीता से किया जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।